गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं यशकरण। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम बिड ऑन जेम। जेम के ऊपर कस्टम बिड कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कस्टम बिड है क्या। व्हाट इज ए कस्टम बिड? द बिड क्रिएटेड बाय द बायर फॉर द आइटम विच इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम इज नोन एज कस्टम बिड। जब कोई बायर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कोई आइटम सर्च करता है, तो जब उसको वो आइटम जेम पोर्टल के ऊपर नहीं मिलती, तो बायर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जेम पोर्टल पे कस्टम बिड भी लगा सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं उसके हिसाब से कस्टम बिड लगाने के लिए एस्टिमेट वैल्यू कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। तो जो ये कस्टम बिड का प्रोसेस है, ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। 7/10/2020 को लॉन्च हुआ था। तो पहले ये टेस्टिंग के लिए लॉन्च हुआ था। उस समय जिस आइटम की वैल्यू 50 लाख से ऊपर थी, उसके ऊपर कस्टम बिड लगाने का टेस्ट किया गया, जो सक्सेसफुल रहा। कस्टम बिड का प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद जो पहले एस्टिमेट वैल्यू 50 लाख से ऊपर थी, अब उसको कम करके जिस आइटम की वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, उसके लिए हम कस्टम बिड लगा सकते हैं। इस फीचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फीचर जो डाला गया है जेम पोर्टल के ऊपर, ये अंडर द यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूपीएस प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंडर इसको जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बजट स्पीच थी, उसके पैरा नंबर 48 में इस प्रोविजन को डाला गया है। ए बायर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ कस्टम बिड। तो कोई भी बायर कितनी भी कस्टम बिड लगा सकते हैं। ए बंच बिड कैन आल्सो बी फ्लोटेड फॉर मल्टीपल आइटम्स। तो रही बंच बिड की बात, बंच बिड भी मल्टीपल आइटम के लिए कस्टम बिड में फ्लोट की जा सकती है। तो प्रैक्टिकली हम कस्टम बिड कैसे लगाते हैं, ये जानने के लिए हमें जेम के पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं जेम के पोर्टल के ऊपर। तो अभी हमने जेम का पोर्टल ओपन कर लिया है। जेम की वेबसाइट है gem.gov.in। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम डैशबोर्ड में जाएंगे। ये डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप कौन सा है? जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। हम इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पे हमने जो आइटम परचेज करनी है, तो उस आइटम का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज हमने बोगी बोल्स्टर फॉर वैगन ये परचेज करने हैं, तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। तो प्रोडक्ट टाइप करने के बाद हम देखते हैं कि नो प्रोडक्ट फाउंड इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये चेक करने के बाद यहाँ पे डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। तो हमने ये देख लिया कि इसमें जो मैं आइटम ढूंढना चाहता था, सर्च कर रहा था, वो मुझे आइटम नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है कन्फर्म की, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रिंग्स कीवर्ड्स। उसमें लिखा है डिफरेंट स्ट्रिंग्स कीवर्ड्स में शो डिफरेंट रिजल्ट्स। डिड यू चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स oblique keywords to find your product oblique service oblique category at gem। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से देख लिया है कि जो हमें आइटम चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, तो इसलिए हम इसको यस करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये फिर दोबारा हम कंफर्म करेंगे। तो आई सर्टिफाई, इसको हम सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये आइटम जो मुझे चाहिए ये जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट आ गई है। ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। और हम यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जनरेट रिपोर्ट। वंस द रिपोर्ट इज जनरेटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड। जब ये
रिपोर्ट एक बार जनरेट हो जाती है तो इसको हम दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट द रिपोर्ट? यस, हम इसको यस कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो गई है। तो ये देखिए जो हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हुई है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमने आइटम सर्च की है, तो ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उस पर लिखा हुआ है ये कब रिपोर्ट जनरेट हुई है, इसकी वैलिडिटी कितनी है। इसकी वैलिडिटी 1 महीने तक की रहती है। तो इसको हम सेव करके रख लेते हैं। तो आइए हम दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड की ओर और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसको हम ये जो क्रिएट कस्टम कैटलॉग इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है उसमें क्या लिखा है, क्रिएट बाय कस्टम कैटलॉग फॉर नॉट अवेलेबल प्रोडक्ट्स सर्विसेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी जो है वो नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक्शन में हमने क्या करना है, क्रिएट कस्टम कैटलॉग। अब हमने कस्टम कैटलॉग क्रिएट करना है, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो हमारा कैटलॉग क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे कि हम कैसे कैटलॉग क्रिएट करते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है। तो उसको हम अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आइटम सर्च की थी उसको यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से, बोगी बोल्स्टर फॉर वैगन। नेक्स्ट बॉक्स है रेफरेंस प्राइस फॉर कैटलॉग। तो यहाँ पे रेफरेंस प्राइस हमने इनपुट करना है। सपोज हमारा रेफरेंस प्राइस है 50,000। तो नेक्स्ट बॉक्स में हमने सेलिंग यूनिट भरना है। सेलिंग यूनिट हमारा क्या है, ये हमारी नंबर्स वाली आइटम है तो हमने इसमें नंबर्स फिल कर दिया है। नेक्स्ट है ऐड रिलेटेड सिमिलर कैटेगरीज। तो यहाँ पे हम सिमिलर कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। ये आपकी मर्जी है सिमिलर कैटेगरी ऐड करनी है या नहीं करनी है। तो नेक्स्ट है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN नंबर। तो ये हम यहाँ पे अगर हमें मालूम है तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो छोड़ भी सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इस बॉक्स में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे अपलोड करके अपलोड पे क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में होना चाहिए और 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 MB से नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इमेज है, इमेज भी हम इसकी प्रोडक्ट की अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इमेज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। तो अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए इनवैलिड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे हमने मेजरमेंट का यूनिट नहीं डाला है। तो पहले हमने इसमें यूनिट डालना है, चूज यूनिट, यहाँ पे मेजरमेंट का यूनिट डालना है। अब दोबारा से सेव करके देखते हैं। प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट एंड ट्राई अगेन। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, इसलिए पहले हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे PDF फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम इसको सेव करेंगे। कैटलॉग सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये हमारा कैटलॉग क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करेंगे। विल बी पब्लिश्ड इन सम टाइम। तो ये कैटलॉग पब्लिश होने में कुछ समय लेगा। तो आइए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो आइए अब हम दोबारा लॉगिन करते हैं। दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो बोगी बोल्स्टर की हमने रिपोर्ट जनरेट की थी उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट कस्टम
कैटलॉग इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले हमने व्यू क्रिएट कैटलॉग पे क्लिक किया था, लेकिन अब हम करेंगे यूज क्रिएट कैटलॉग। इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इस आइटम को ऐड टू कार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम स्टेट, डिलीवरी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी फिल करेंगे और उसके बाद ऐड टू कार्ट कर देंगे। और ये प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हो गया है। तो व्यू ऑल कार्ट व्यू हम कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हमारा बिडिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमारी बिड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा पहला स्टेप है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन को क्लिक करके हमने देखा है, तो इसको हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो हमारा ये पहला पार्ट जो है बिडिंग का वो सेव हो चुका है। तब इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसाइनी रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी डेज मैक्सिमम 365 डेज। तो यहाँ पे हम डिलीवरी डेज फिक्स कर सकते हैं, कितने डिलीवरी डेज रखने हैं हमने। तो यहाँ पे हम डिलीवरी डेज 30 डेज कर देते हैं। 30 डेज करने के बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दीज कंसाइनीज? ओके, सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस फॉर्म में हमने बिड ड्यूरेशन की डिटेल भरनी है। तो बिड ड्यूरेशन यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज 21 रहेंगे। तो बिड ड्यूरेशन हम 25 डेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। बिड एंड डेट टाइम हम 12 o'clock कर देते हैं। ओके, बिड ओपनिंग डेट आ गई हमारी और बिड लाइफ साइकिल टाइम हमारा 90 डेज का आ गया। बिड ड्यूरेशन हमने 25 डेज का रखा है। बिड ऑफर वैलिडिटी कितनी होगी? हम इसमें 90 डेज में से 25 डेज कम कर देते हैं। 65 डेज हमारी बिड ऑफर वैलिडिटी डेट होगी। डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू RA पोस्ट टेक्निकल एवेल्युएशन? अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है, स्प्लिटिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद एनेबलिंग बिड टू RA फॉर दिस बिड? अगर हम ओके करते हैं तो फिर ये हमारी RA लग जाएगी और उसके बाद हम इस ऑर्डर को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो नो को क्लिक करेंगे। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, अगर यस करते हैं तो हमारे पास प्लीज सेलेक्ट इंस्पेक्शन क्लॉज फ्रॉम ATC। तो अगर हम इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड यस को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो बॉक्स ओपन होता है, प्लीज सेलेक्ट इंस्पेक्शन क्लॉज फ्रॉम ATC। तो इसको हम ओके करते हैं। डू यू रिक्वायर टू गेट इंस्पेक्शन डन फॉर द प्रोडक्ट इन दिस बिड थ्रू योर इम्पैनल्ड एजेंसी इंस्पेक्शन अथॉरिटी? तो यहाँ पे ये यस ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि हमने इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड को क्लिक किया है। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। टाइप ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पोस्ट डिस्पैच, प्री डिस्पैच, स्टेज वाइज डिस्पैच। तो यहाँ पे हम प्री डिस्पैच पे क्लिक करेंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके इम्पैनल्ड एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि 5 लाख से ऊपर वैल्यू बन रही है, इसलिए हम इसको राइट्स को क्लिक करेंगे कि हमने ये राइट से प्री इंस्पेक्शन इसकी करवानी है। टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल एवेल्यूएशन। तो टाइम कितना अलाउ करेंगे हम इसको? टेक्निकल एवेल्यूएशन के लिए हम 10 डेज अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे बिड एस्टिमेट वैल्यू हमारी 6 लाख आ गई है।
इसको हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करेंगे। बिडर एनुअल टर्नओवर, यहाँ पे बिडर की एनुअल टर्नओवर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इन ईयर्स, हम इन ईयर्स एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फिल कर सकते हैं। इसमें हम हमारी मर्जी है, हमने इसमें ये क्राइटेरिया डालना है या नहीं डालना है। तो हम एक साल का इसमें एक्सपीरियंस क्राइटेरिया डाल देते हैं। एडिशनल क्रिएशन टू बी वेरीफाइड बाय द बायर एट द टाइम ऑफ टेक्निकल एवेल्युएशन। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ ओईएम की एवरेज एनुअल टर्नओवर है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेलर, इसको हम यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। ऊपर हमने एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है, तो इसलिए हम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। डू यू वांट टू गिव एग्जम्पशन टू वेरीफाइड एमएससी, तो क्या हम एमएससी को एग्जम्पशन देना चाहते हैं, यस या नो करेंगे। फिलहाल हम नो कर देते हैं कि नहीं, हम कोई एग्जम्पशन नहीं देना चाहते। डू यू वांट टू गिव एग्जम्पशन टू वेरीफाइड स्टार्टअप, क्या हम स्टार्टअप को कोई एग्जम्पशन देना चाहते हैं, तो यहाँ भी हम यस भी कर सकते हैं, तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो को क्लिक किया। कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल डॉक्यूमेंट फॉर कस्टम बिड, तो कस्टम बिड लगाने के लिए जो हमने अप्रूवल ली है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसका साइज जो है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये PDF फॉर्म में होना चाहिए। फाइल को अपलोड करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है EMD/EPBG डिटेल। तो इसमें हमने क्या करना है, EMD रिक्वायर्ड यस या नो। तो हमने इसमें नो को क्लिक करना है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आए हैं उसमें क्या लिखा है, क्योंकि अभी जो 12/11/2020 को लेटेस्ट ऑर्डर आए हैं, इन ऑर्डर में क्या लिखा है कि हमने किसी भी बिडर को EMD के लिए इंसिस्ट नहीं करना है। इसमें ये खास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इसलिए हमने इसको नो कर दिया है। अब चलते हैं EPBG। EPBG क्या है कि इसमें जो 5 लाख से ऊपर थी उसमें जो EPBG 1% से लेके 10% तक ली जाती थी, लेकिन इसमें भी जो लेटेस्ट ऑर्डर आए हैं 12/11/2020 को, उसमें कहा गया है कि हमने परफॉर्मेंस गारंटी है वो 3% लेनी है। तो यहाँ पे इसलिए हमने 3% कर दिया है। तो कितने महीने के लिए लेनी है, यहाँ पे हम 12 महीने कर देते हैं। तो ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्प्लिटिंग का। इस फॉर्म में क्या है, स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड, तो स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड हम नो कर देते हैं। डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर MII क्लास 1 लोकल सप्लायर, यहाँ भी हम नो कर देते हैं। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस टू MII, यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं। तो यहाँ हमने सेल्फ कंफर्मेशन अपलोड करनी है, तो ये मैंडेटरी है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये फाइल PDF फॉर्म में होनी चाहिए और 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर MSC, डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर MSC सेलर्स, यहाँ भी हम नो कर देते हैं। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस टू MSC, यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं। सेल्फ कंफर्मेशन अपलोड, तो यहाँ भी हमें सेल्फ कंफर्मेशन अपलोड करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी हम सेल्फ कंफर्मेशन अपलोड कर देते हैं। तो ये फाइल भी 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये PDF फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो फाइल अपलोड की है तो इसको हम रिमूव करके दूसरी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अगर गलती से हमने कोई फाइल अपलोड कर दी है तो हम इसको रिमूव करके दूसरी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। तो स्प्लिटिंग डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा T&C का। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, क्लिक ऑन ग्रुप टैग्स, प्रोवाइड एंड सेलेक्ट क्लॉज टू ऐड एज एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस ATC।
यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म एंड कंडीशन की कुछ क्लास आ गई हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट हमें लगती है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरिक। तो इसमें जीएसटी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने जीएसटी को क्लिक करके इसको ऐड कर देते हैं। ओईएम की क्लास अगर हम भरना चाहें तो हम ओईएम की क्लास इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्लिक करके इसको भी ऐड कर देते हैं। और भी इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्लॉज आपको लगती है जो आप टर्म एंड कंडीशन में डालना चाहते हैं, तो इसमें से टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐड की हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो जो थर्ड है स्कोप ऑफ सप्लाई बिड प्राइस टू इंक्लूड ऑल कॉस्ट कंपोनेंट्स प्लीज सेलेक्ट, इसको हम एडिट भी करेंगे। यहाँ पे हमने ओनली सप्लाई गुड्स को सिलेक्ट कर लिया है और इसको अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद क्लास कंडीशन मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ओके, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज वैलिडेट ऑल द डाटा बिफोर प्रोसीडिंग टू वेरीफाई ओटीपी। तो इस बॉक्स को हम टिक करते हैं, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ जेम। अब ये हमारा बिड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे मोबाइल के ऊपर इसका ओटीपी आएगा और ओटीपी भरने के बाद हमारा ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट को अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।